जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हमने संसद के ऊपर चर्चा की थी। वहाँ पर एक विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन किया कि संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियनों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना भूल गया, आप इसे करेक्शन कर लें। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन। राज्य शासन की बात संविधान के भाग 6 में की गई है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में की गई है। तो आज चर्चा करेंगे हम विधानमंडल पर। जिस प्रकार केंद्र में अनुच्छेद 79 के तहत संसद का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। अब विधानमंडल के कार्य क्या क्या हैं, उन पर बात कर लेते हैं। पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक पर विधानसभा का अधिकार होता है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में रखे जाते हैं। दूसरा कार्य है बजट पारित करना। बजट एक धन विधेयक है, इस कारण इसे हमेशा विधानसभा में ही रखा जाएगा। विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक बजट अथवा धन विधेयक को रोक सकती है। अब यहाँ पे छोटा सा नोट है, धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो से हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। तीसरा कार्य है संविधान संशोधन को अनुमोदन देना। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। विधानसभा नहीं, विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक होता है। चुनाव संबंधी कार्य, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल की संविधान में चर्चा की गई है। इसके भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और तीसरा है विधानसभा। राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में की गई है, विधान परिषद की बात अनुच्छेद 170 में और विधानसभा अनुच्छेद 171 में। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अब पहले अंग पर चर्चा कर लेते हैं। विधानमंडल का पहला अंग है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन साथ में संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे नोट है, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसका वह निवासी है। दोस्तों, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, यह सिर्फ एक परंपरा है। राज्यपाल बनने की योग्यता, इसकी योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 157 व 158 में किया गया है। पहली योग्यता है इसकी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी है राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। शपथ, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। केंद्र में भी यही होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राज्य में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके कार्यकाल की बात करते हैं। इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। शक्तियाँ,
राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं, जैसे कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति के कानून नहीं बन सकता। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में इसके निर्माण और समाप्ति का उल्लेख किया गया है। इसे राज्यसभा की भांति उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद का संबंध 3 अनुच्छेदों से है, 168, 169 और 171। एक एक करके हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 168, इसमें 7 राज्यों में विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब कौन कौन से वो 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद गठित की गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं रहा, इसलिए वहाँ की विधान परिषद समाप्त हो गई है। ये नोट करके आप लिख लें, वैसे ही मैंने आपको बता दिया है पहले भी। अनुच्छेद 169, इसमें विधान परिषद के गठन और समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद का गठन संसद करती है और गठन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के से इस संदर्भ में प्रस्ताव रखती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सामान्य बहुमत की स्वीकृति अगर मिल जाती है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। अनुच्छेद 171, इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार किसी भी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। दोस्तों, संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 के तहत कि किसी भी राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए। मतलब न्यूनतम 40 हो सकते हैं और अधिकतम उसका 1/3 सदस्य होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, मैंने नीचे मेंशन किए हैं, आप देखें, नोट लिख रखा है यहाँ पर कि अप्रैल 2012 में राजस्थान की विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया। इसमें 66 सदस्य होने की बात कही है। दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अगर 200 सदस्यों का आप 1/3 निकालोगे तो लगभग 66 सदस्य ही निकल के आएंगे। तो अगर हमारे राज्य में विधान परिषद बनती है, अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो राजस्थान की विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? 66 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना इस प्रकार है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी 171 के अनुसार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 200 सीटों का 1/6 सदस्य निकालोगे तो 11 निकल के आएंगे, लगभग 11 सदस्य। और दूसरा है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करना। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लगभग 22 सदस्य निकल के आते हैं। और तीसरा है जिला स्तर की पंचायत या जिला परिषद या नगर पालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लगभग 1/3, लगभग 22 सदस्य। और चौथा है माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा चुनाव किया जाता है, 1/12, लगभग 6 सदस्य। स्नातकों द्वारा निर्वाचन किया जाता है 1/12 सदस्य, लगभग 6 सदस्य आते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 66 सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 172 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान द्वारा किया जाता है। केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान द्वारा किया जाता है।
और राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 173 में उल्लेख है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र में हमने जब संसद पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ना तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है और ना ही विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता है। अगर कोई इसके कार्यकाल की बात की जाती है तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त नहीं कहेंगे, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का निकल के आता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना लिख रखा है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उस आधार पर हमने ये तय किया कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति दोनों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली विधान परिषद उस प्रदेश की उत्तर प्रदेश की है, लगभग 100 सदस्य। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है, उसकी विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं और विधान परिषद की सीटें भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा सीटों वाली विधान परिषद है उत्तर प्रदेश की, लगभग 100 सीटें हैं उसमें। विधानसभा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसे निम्न सदन व लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके अपवाद हैं। सिक्किम में 32, गोवा में 40 और मिजोरम में 40 है। अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियनों का आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए विधानसभा और संसद किसी में भी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाता। शपथ, विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, जैसे प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा को भी राज्यपाल भंग कर सकता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। गणपूर्ति कोरम। अब गणपूर्ति कोरम क्या होती है? दोस्तों देखिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, यानी किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की विधानसभा में 2 सदस्य हैं, तो दो सदस्य नहीं 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्यों का 1/10 20 सदस्य निकल के आते हैं। या तो 20 सदस्य हों या 10, जो भी अधिक हो। अगर 20 सदस्य या 10 सदस्यों से कम आती है विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो फिर विधानसभा की कार्यवाही संचालित नहीं हो पाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अपने में से ही किया जाता है। विधानसभा भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं, यानी विधानसभा अगर भंग भी हो जाती है तो भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता। सबसे अधिक संख्या वाली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगभग 403 सदस्य हैं।
विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में रखे जाते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। यदि कोई विधेयक विधान परिषद में लाया गया और उसे पारित करके विधानसभा में भेजा गया और विधानसभा ने इनकार कर दिया तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। यदि कोई विधेयक विधान परिषद में लाया गया, ठीक है, और विधान परिषद ने पारित करके उसे विधानसभा में भेज दिया, लेकिन विधानसभा ने उस विधेयक को इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विधेयक पहले विधानसभा में लाया गया, उसके बाद विधानसभा से पारित होकर वो विधान परिषद में गया, तो अब विधान परिषद उस विधेयक को अपने पास 3 महीने के लिए रोक सकती है, 3 महीने तक रोक सकती है। फिर वह वापस से विधानसभा में जाएगा। विधानसभा ने अगर उस विधेयक को फिर से पारित करके विधान परिषद के पास भेज दिया तो अब उस विधेयक को विधान परिषद 1 महीने के लिए रोक सकती है। उसके बाद वह विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि विधान परिषद किसी विधेयक को अपने पास कितने महीने तक रोक सकती है? तो कुल 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार 3 और दूसरी बार में 1 महीना, यानी कुल मिला के 4 महीने तक अपने पास उस विधेयक को रोक सकती है। यहाँ पे नोट है, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा नोट है, संसद के दोनों सदस्यों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। देखो, केंद्र की बात चल रही है। केंद्र की संसद में अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल में अगर विधान परिषद और विधानसभा में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक पर, तो फिर राज्यपाल कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।